लाहौर शहर की एक गली में रात के लगभग 10 बजे तक सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को बंद करके जा चुके थे। लेकिन उसी गली के लास्ट वाले कॉर्नर पर बनी हुई एक दुकान अभी भी खुली हुई थी। दुकान के अंदर बैठा हुआ एक शख्स पाकिस्तान आर्मी की वर्दियों के अंदर अपने कुछ सीक्रेट कोड्स को छुपाने में लगा हुआ था। ये काम करने के दौरान वो बार बार अपनी दुकान के अगल बगल में झांक कर देख रहा था कि कहीं कोई उसके ऊपर नजर तो नहीं रख रहा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसको ये शक हो गया था कि कोई तो है जो उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। ऐसे में उसे इस बात का अंदेशा था कि शायद जल्द ही वो पकड़ा जा सकता है। लेकिन पकड़े जाने से पहले वो अपने सारे सीक्रेट कोड्स सरहद के इस पार हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ तक किसी भी हालत में पहुंचाना चाहता था, क्योंकि उसे इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा था कि आने वाले कुछ ही दिनों में पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के ऊपर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसीलिए वो सारी इंफॉर्मेशन उन सीक्रेट कोड्स के जरिए पाकिस्तान आर्मी की उन वर्दियों में कहीं ना कहीं सिलाई के दौरान छुपा रहा था। लेकिन आखिर वो शख्स कौन था, और भला पाकिस्तान आर्मी के जवानों की वर्दी में छुपाए गए सीक्रेट कोड्स हिंदुस्तान की सरजमीन तक कैसे पहुंच सकते थे? अगर वो पाकिस्तान आर्मी के जवानों की वर्दियां थीं, तो फिर वो तो पाकिस्तान आर्मी तक ही पहुंच सकती थी। ऐसे में वो शख्स उन सीक्रेट कोड्स को भला उन आर्मी की वर्दियों के अंदर क्यों छुपा रहा था? आखिर पाकिस्तान आर्मी के जवानों की वर्दियों में छुपाए गए वो कोड्स भारत की खुफिया एजेंसी के हाथों कैसे लगने वाले थे, और इन सब चीजों के पीछे असल माजरा क्या था? इन सब बातों के बारे में आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता चलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1980 के दशक से। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जब 1971 का युद्ध हुआ, तो उस युद्ध के बाद भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ये चाहती थी कि अगर फ्यूचर में फिर कभी पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई युद्ध वाली रणनीति बनाई जाए, तो उसकी जानकारी पहले ही किसी भी तरीके से हिंदुस्तान तक पहुंच जानी चाहिए। लेकिन इस चीज के लिए रॉ को इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि जब तक धरातल पर उसके एजेंट्स का एक जाल नहीं बिछाया जाएगा, तब तक पाकिस्तान की सरजमीन से कोई भी खुफिया जानकारी उस तक नहीं पहुंच पाएगी। हालांकि 1980 के दशक में भी पाकिस्तान में भारत के कई सीक्रेट एजेंट मौजूद थे, लेकिन जो एजेंट पहले से मौजूद थे वो किसी और मिशन पर लगे हुए थे। तो इस चीज के लिए रॉ को कुछ नए एजेंट्स की जरूरत थी। लेकिन रॉ ये बात भी अच्छी तरीके से जानती थी कि किसी हिंदुस्तानी को एजेंट बनाकर पाकिस्तान में भेजना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि पहले से जो हिंदुस्तानी एजेंट पाकिस्तान में मौजूद थे वो तो उस वक्त तक वहां पर अपनी एक अलग पहचान कायम कर चुके थे। लेकिन किसी नए शख्स के द्वारा वहां पर जाकर जासूसी करना और खुफिया जानकारियां निकालना बहुत मुश्किल था। इसी वजह से रॉ के द्वारा यह डिसाइड किया जाता है कि इस बार किसी पाकिस्तानी को ही अपना जासूस बनाया जाएगा। लेकिन इसके लिए उन्हें किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जिसके मन में या तो पाकिस्तान के